हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से राधे राधे, सुप्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज है 12 अक्टूबर 2022। जी दोस्तों, आज है 12 अक्टूबर 2022। 12 अक्टूबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 11 अक्टूबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। बालिकाओं को सशक्त बनाने और विश्व भर में उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यह दिन बालिकाओं के अधिकारों और विश्व भर में उनके सामने आने वाली चुनौतियों को मान्यता देता है। यह दिन 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था और पहली बार 2012 में मनाया गया था। 2022 की थीम है आर टाइम इज नाउ, आर राइट, आर फ्यूचर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर टेली मानस पहल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हुआ 2 का बी, थावर चंद गहलोत के द्वारा हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर टेली मानस पहल शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बी। मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग यानी कि टेली मानस केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल है। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा 10 अक्टूबर 2022 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस बेंगलुरु में शुरू की गई। उद्देश्य है पूरे देश में 24 घंटे मुफ्त टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। पूरे देश में एक टोल फ्री 24/7 हेल्पलाइन नंबर यानी कि 14416 स्थापित किया गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, हाल ही में चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा हाल ही में चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया। नागर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन की थीम हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। शिखर सम्मेलन के दौरान सिंधिया ने जम्मू में 861 करोड़ रुपए की लागत से एक सिविल एनक्लेव बनाए जाने की घोषणा की। तीसरा हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 में देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में गुजरात में मोदी शैक्षिक के पहले चरण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में गुजरात में मोदी शैक्षिक के पहले चरण का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद गुजरात में जरूरतमंद छात्रों के लिए एक शैक्षिक परिसर मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया। पीपीईस परियोजना का उद्देश्य छात्रों को समग्र विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। बाद में प्रधानमंत्री ने जामनगर में 1460 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने दहेज को 800 टीपीडी कास्टिक सोडा प्लांट भी समर्पित किए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में
पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का सी। मुंबई हवाई अड्डा हाल ही में पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा बना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपनी ऊर्जा खपत की जरूरतों के लिए पूरी तरह से हरित स्रोतों द्वारा संचालित होगा, जिसमें यह भारत के 100% सस्टेनेबल हवाई अड्डे में से एक बन गया है। CSMIA भारत का पहला हवाई अड्डा भी था जिसने अप्रैल 2022 में पूरी तरह से हरित ऊर्जा पर चलने वाली हाइब्रिड तकनीकी शुरू की थी। CSMIA ने 2019 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में ISS की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का बी, सामंथा क्रिस्टोफोरटी हाल ही में ISS की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। सितंबर 2022 में इतालवी अंतरिक्ष यात्री सामंथा क्रिस्टोफोरटी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी है। अंतरिक्ष स्टेशन पर चालक दल के सदस्यों द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए कमांडर उत्तरदायी होता है। 45 वर्षीय क्रिस्टोफोरटी को 2019 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इटली की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। ISS का शुभारंभ 1998 में किया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जारी ISPA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था कितने अरब डॉलर पहुंच जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी, 13 अरब डॉलर। हाल ही में जारी ISPA की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 13 अरब डॉलर पहुंच जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अर्नेस्ट एंड यंग एंड इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA द्वारा तैयार की गई एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक 13 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। उपग्रह सेवाएं और अनुप्रयोग खंड 2025 तक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा होंगे, जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का 36% होगा। ISPA देश में अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का शीर्ष उद्योग संघ है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला वित्त पर वयाना नेटवर्क के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर हुआ 8 का सी। IDBI बैंक ने हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला वित्त पर वयाना नेटवर्क के साथ IDBI बैंक ने साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। IDBI बैंक ने पुणे में स्थित वयाना नेटवर्क के साथ एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन सेवाओं के लिए अपने पहले फिनटेक पार्टनर के रूप में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत में आपूर्ति श्रृंखला वित्त पैठ के विकास में योगदान करना है, जो सकल घरेलू उत्पाद GDP के 1% से भी कम है। हाल ही में केंद्र सरकार और LIC ने IDBI बैंक में अपनी 60.72% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर पहली बार सोडियम की प्रचुरता का पता लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का बी। इसरो ने हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर पहली बार सोडियम की प्रचुरता का पता लगाया है, वो है इसका राइट आंसर इसरो। यानी इसरो ने
सोडियम की प्रचुरता का पता लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसरो के अनुसार चंद्रयान-2 ऑर्बिटर पर एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है। स्पेक्ट्रोमीटर के निष्कर्ष सितंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित हुई थी। नए निष्कर्ष चंद्रमा पर सतह एक्सोस्फीयर इंटरैक्शन के अध्ययन में सहायक होंगे। चंद्रयान-2 लॉन्च 22 जुलाई 2019 को हुआ था। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं एस सोमनाथ। कौन है बेटा? एस सोमनाथ। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 10 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, हाल ही में आयोजित सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी। भूपेंद्र यादव ने सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लेह लद्दाख में आयोजित सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 SMDS 9 के साथ 9 उद्घाटन में सत्र में भाग लिया। नहीं 11 है, सॉरी 11 SMDC यानी 11 में उद्घाटन सत्र में भाग लिया। थीम है इसकी सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का उपयोग। SMDC इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव IMI एक नागरिक समाज के नेतृत्व वाला मंच है जिसमें 10 पर्वतीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं का एक प्रमुख वार्षिक आयोजन भी है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में आयोजित अस्ताना ओपन कजाकिस्तान में 90वां ATP खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हुआ 11 का ए। नोवाक जोकोविच ने हाल ही में अस्ताना ओपन कजाकिस्तान में 90वां ATP खिताब जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। सर्बिया के 21 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच ने कजाकिस्तान में अस्ताना ओपन के फाइनल में ग्रीस स्टेफानोस सितसिपास को हराकर 90वां ATP खिताब जीता। वह 90 या अधिक ATP खिताब के साथ ओपन एरा में खिलाड़ियों की सूची में राफेल नडाल और रोजर फेडरर के साथ शामिल हो गई। पुरुष युगल में निकोला मैक्ट्रिक और मैट पोविक ने सीजन के ओपन 5वें टूर लेवल खिताब पर अधिकार स्थापित कर लिया है तथा एड्रियन मन्नारिनो और फेब्रिस मार्टिन को हराया। हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास मानसर एंटी टेरर 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी। भारत सैन्य अभ्यास यानी मानसर एंटी टेरर में 2022 की मेजबानी करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG ने NSG मानेसर गैरिसन में बहुराष्ट्रीय संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास JATE मानेसर एंटी टेरर 2022 का आयोजन किया। अभ्यास SCO क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS के ढांचे के तहत आयोजित किया गया था। यह अभ्यास दूसरा चरण है क्योंकि स्टेज 1 का आयोजन 27 जुलाई से 1 अगस्त तक SCO सदस्य के राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी बलों द्वारा उनके संबंधित क्षेत्रों में किया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में असम के दरभंगा में आयोजित पुलिस अधीक्षकों का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हुआ सी। अमित शाह के द्वारा हाल ही में असम के दरभंगा में आयोजित पुलिस अधीक्षकों का सम्मेलन अमित शाह के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के दरभंगा में पुलिस अधीक्षकों का सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने उस सम्मेलन केंद्र का भी उद्घाटन किया जहां सम्मेलन आयोजित किया गया था। 2 दिवसीय सम्मेलन में राज्य की वर्तमान कानून व्यवस्था की स्थिति और जन हितैषी उपायों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई।
चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में जयप्रकाश नारायण की जयंती कब बनाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए। 11 अक्टूबर को हाल ही में जयप्रकाश नारायण की जयंती बनाई गई। तो इसका राइट आंसर होगा ए। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण की जयंती 11 अक्टूबर को मनाई जाती है। उनका जन्म 1902 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख हस्तियों में से एक लोक नायक को अभी भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 1970 के दशक के मध्य विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है। 1999 में जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किस भारतीय महिला क्रिकेटर को मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का बी। हरमनप्रीत कौर को हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार भारतीय महिला को मिल चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने महिला और पुरुष वर्ग में सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। हरमनप्रीत को इंग्लैंड में एक दिवसीय श्रृंखला में उनके प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला। उन्होंने भारत और इंग्लैंड पर एक दिवसीय श्रृंखला में 3 जोरों से यादगार जीत दिलाई। यह 1999 के बाद इंग्लैंड व भारत की किसी सीरीज में पहली जीत थी। इसी के साथ पिछली वीडियो का रिवीजन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर था 1, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 10 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य का मोढेरा गांव भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आयोजित जापानी F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा मैक्स वर्स्टापेन ने। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आयोजित होने वाली आतंकवाद विरोध पर UNSC बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पंकज आरवाड़ी ने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर था स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में लाइफ मिशन के तहत अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार कहां आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा लेह। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रादेशिक सेना का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 9 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में हर्षदा गरुड़ ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा किशोर पोलूदासु को। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में बिल्लूपट्टू के प्रतिपादक सुब्बू अरुमुगम का निधन हो गया, वह किस राज्य के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु के। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य ने हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में नई दिल्ली में 24 घंटे काम करने के लिए किस ई-कॉमर्स कंपनी को दिल्ली सरकार की मंजूरी मिल गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेजन। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में लखनऊ में इंडिया रोड कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा नितिन गडकरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड्स, 11 से 16 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर कौन रवाना हुए? तो इसका राइट आंसर होगा निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य के वरिष्ठ राजनीतिक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जैनित अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।